राम राम भक्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं छोटा सा वीडियो लेके आई हूँ कि जब हम पूजा करने बैठते हैं तो हमारी आँखों से आंसू क्यों निकलते हैं। देखिए, बीच में हमें एक समय आता है हमारी आँखों से अपने आप ही निरंतर आंसू निकलते रहते हैं जब हम पूजा करने बैठते हैं, और हमें पता नहीं चलता कि क्या कारण है। हम में तो कोई ऐसा वो नहीं था दुख जो हम रो रहे हैं कि क्यों हमारी आँखों से आंसू आ रहे हैं। बंदा सोचने पे मजबूर हो जाते हैं हम। तो देखिए, इसको समझने की आवश्यकता है। सबके अलग अलग मत हैं, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है कि ना तो मैं देखो ऋषि मुनि हूँ, ना कोई ज्योतिष हूँ, ना कुछ भी नहीं पता मुझे। सिर्फ इतना पता है कि जैसा जितना भी मेरे जीवन में घटित हो रहा है, तो जितनी मैं थोड़ी बहुत पूजा करती हूँ, जो मेरे साथ घटित हो रहा है उसको मैं आप सबके सामने शेयर करती हूँ, ताकि आप भी उसका लाभ ले सकें। और जो हानि हो रही है तो उसकी हानि भी आपको मैं शेयर करूँ, ताकि ये चीज़ें मत करो, इससे हानि होती है। बस वही चीज़ें मैं बताना चाहती हूँ। तो देखिए, सबके अलग अलग मत हैं। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। क्योंकि मैं खुद भटक चुकी हूँ इन चीज़ों से, मैं सोचती हूँ कि आप ना भटको। तो आँखों से आंसू क्यों आते हैं? आँखों से आंसू आने का सबसे मुख्य कारण है कि भगवान ने हमारी उँगली पकड़ ली है। भगवान हमारे साथ हैं और हमारी रक्षा कर रहे हैं अब। बस यही आपने ध्यान देना है कि आँखों से आंसू आ रहे हैं, इसका मतलब यही है कि भगवान अब हमारे हर पल साथ हैं। और आंसू क्यों आ रहे हैं हमारी आँखों से जब भगवान हमारे साथ हैं? तो ये प्रश्न तो सबसे बड़ा है। जब भगवान हमारे साथ हैं तो आंसू क्यों आ रहे हैं? देखिए, जो हम अपने कर्म करके आए हैं उसका सुख दुख लेखा जोखा तो हमें भुगतना पड़ेगा। अच्छे बुरे कर्म हम करके आए हैं, हमें नहीं पता हम कौन से कर्म करके आए हैं। उन कर्मों का देखिए, कभी कुछ घटित हो रहा है, कभी हमारा बीमार हो रहे हैं, या कोई लॉस हो रहा है हमारा व्यापार में, या कुछ भी है, नौकरी छूट जाती है कई बार, कोई भी नुकसान है। देखिए, वो हमारे साथ होना निश्चित है, क्योंकि हम कर्म ही ऐसे करके आए हैं, वो पहले ही लिख दिया हुआ है हमारा। अगर आप पूजा पाठ पे विश्वास करते हो तो इस चीज़ पे विश्वास कर लो कि जो हमारे साथ छोटी मोटी घटनाएं हो रही हैं, ये हमारा पूर्व जन्मों का लेखा जोखा है। और हम अब भी शायद जो भी हम उल्टा सीधा कर रहे हैं उसका भी हमें यही भुगतान करना पड़ेगा, अगर हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। प्रभु क्या, देखिए, प्रभु ने जो लिख दिया वो तो लिखा हुआ ही है, उसको तो हम नहीं मिटा सकते। हाँ, हमने प्रभु का हाथ पकड़ लिया है तो वो हमारे दुख थोड़े कम हो जाएंगे। एक कहानी के जरिए मैंने पहले भी वीडियो बताया था कि देखिए, दुख तो उन्होंने देने हैं, लेकिन वो शॉर्ट में देंगे। अब बहुत बड़े दुख को, जैसे हमारा बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था या हमारी मृत्यु होने वाली थी, उसको छोटे से ग्रह में तब्दील कर देंगे। वो छोटा मोटा एक्सीडेंट हो गया, थोड़ी बहुत लगी और बच गए हम। तो यही है संकेत प्रभु का कि मैंने आपका हाथ पकड़ लिया है, अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ थोड़ा सा भी कुछ होता है कि मामूली सा कहीं एक्सीडेंट हो गया, अभी सपोज मैं कहीं जा रही हूँ और मैं गिर गई हूँ किसी से टक्कर खा के, तो मैं ये सोचूंगी आज शायद कितनी बड़ी घटना थी जो आज मेरी टल गई है प्रभु की कृपा से। तो ये चीज़ें तो देखो होती रहेंगी, लेकिन भगवान उनको कम करते हैं। अब रही बात आंसुओं की, आंसू कब आते हैं? आंसू तब आते हैं जब मेरे बच्चे के साथ, जब मैंने हाथ थाम लिया तो मेरा बच्चा हो गया, उसके साथ ये घटित होने वाला है और वो उसे रोक नहीं सकते। कोशिश करेंगे उसको बहुत कम से कम करने की, लेकिन उसे रोक नहीं सकते। वहाँ प्रभु के आंसू आते हैं। समझिए, आज हमारे साथ कुछ ऐसा घटित होने वाला जो हमारे प्रभु नहीं चाहते। देखिए, उन्होंने हमारा हाथ पकड़ रखा है, हमसे वो प्रेम करते हैं तभी हाथ पकड़ा है। वो नहीं चाहेंगे कि हम मेरे बच्चे के साथ कोई ऐसा घटित हो, कुछ ऐसा नुकसान हो मेरे बच्चे का, तो उनकी आंखों से आंसू आएंगे। लेकिन वो मजबूर हो जाएंगे कि मैं अब क्या कर सकता हूँ। हाँ, उसको कम करने की कोशिश वो ज़रूर करेंगे, ये मेरा विश्वास है। दूसरा, एक बात तो ये होगी, दूसरी ये होगी कि हम कोई गलत काम कर रहे हैं। देखिए, प्रभु हमें तभी मिलेंगे, प्रभु ने तो हमारा हाथ पकड़ लिया। अब प्रभु कहेंगे कि झूठ नहीं बोलना, सत्य के साथ चलना है। प्रभु ये बोलेंगे किसी के साथ छल कपट नहीं करना, लेकिन हम थोड़ा बहुत छल तो सबके साथ कर ही रहे हैं। आज हम कहते हैं कि हम बिल्कुल दूध के धुले हुए हैं, कोई कमी हमारे अंदर नहीं है, लेकिन झाँक के देखो, कमियाँ तो हमारे अंदर अभी भी बहुत हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। हम दूसरे का बुरा करना तो दूर, सोच भी नहीं सकते अगर हमें इस रास्ते पे चलना है तो हमने किसी के लिए बुरा सोच लिया, किसी को गाली गलौज दे दी। हमारे प्रभु ये कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बच्चा मेरे रास्ते पे चलते ऐसा करे। किसी का दिल दुखा दिया, अपने माता पिता को कुछ गलत बोल दिया, सास ससुर को कुछ गलत बोल दिया। देखिए, हम पूजा भक्ति कर रहे हैं, लेकिन अपने बुजुर्गों की हम बिल्कुल भी वो नहीं कर रहे हैं, रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आदर नहीं दे रहे हैं उनको। देखो, अब मान लो होता ही है कि 10 सवाल आप वो करेंगे, 10 गालियाँ देंगे तो एक गाली देने का आपका भी दिल करेगा।
लेकिन वो आपने वो एक गाली भी नहीं देनी। सामने वाला जो दे रहा है उसे अगर नहीं चाहिए तो बिल्कुल मौन रहो, वो वापस उसी के पास चली जाएगी। गाली है चाहे कुछ भी है, कटु बातें हैं जो भी हैं, अगर आप नहीं लेना चाहते उसको बोलने दीजिए। कब तक बोलेगा वो? मेरे लिए गलत गलत कोई बोल रहा है, बोलने दीजिए, वो कब तक बोलेगा। लेकिन अगर मैं उसे नहीं ग्रहण करूँगा तो वापस उसी के पास चला जाएगा ना वो, जो भी है। तो देखिए, किसी के साथ बुरा करने की बजाय अब मैंने प्रभु का हाथ थाम लिया। मैं यही कहूँगी कि प्रभु ही इसका निपटारा करेंगे, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। हमारा हाथ ऊपर जब खड़े हो गए प्रभु के लिए, प्रभु आप ही हो सब कुछ, हम कुछ भी नहीं है। पूजा का सबसे बड़ा स्टेप यही है कि आप सबसे पहला हाथ ऊपर कर दो कि प्रभु तू है सब कुछ और तू ही करेगा, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। कि मैं भी तेरा और मेरा परिवार भी तेरा, सब कुछ तेरा है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरे सिर्फ और सिर्फ आप हो। हाथ ऊपर खड़े कर दीजिए, अब आप ही संभालोगे। अगर हमने ये लाइन प्रभु को बोल दी, प्रभु ने अपना दायित्व निभाते हुए, वो निभा रहे हैं हमारा दायित्व, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम फिर भी सामने वाले से बहसबाजी कर रहे हैं। वो गालियों का उत्तर भी उसको गालियों में दे रहे हैं। और जहाँ भी ये छोटी मोटी घटनाएं, देखो मैं सिर्फ गालियों तक सीमित नहीं हूँ, मैं हर चीज़ के लिए, देखो बुजुर्ग हैं हमारे, कुछ कह रहे हैं, उनको भी हम जवाब दे देते हैं। अरे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, अगर कुछ गलत भी कह देते तो कोई बात नहीं, प्रसाद समझ के उसको ग्रहण कर लो। बुजुर्ग हमारा कभी कोई बुरा नहीं चाहेंगे, उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। हम चाहे उनको थोड़ा कड़वा बोल भी देते हैं बच्चों को, लेकिन अंदर से नहीं बोलते, बाहर बाहर से बोलते हैं। ये हमारा समझ का फेर है कि हमें प्यार नहीं करते। कोई भी माता पिता अपने बच्चों को ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं करेगा, जिसने जन्म दिया है वो प्यार करेगा ही करेगा। ये आप अपने ऊपर अपना पाप चढ़ा रहे हो, तो प्रभु तो आपको फिर मिलना तो दूर, आप तो बसते रह जाओगे, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। माया मिली ना प्रभु मिले, कुछ भी नहीं मिलेगा। तो आंसुओं के बारे में बता रही थी मैं, बहुत कुछ कह गई हूँ। आंसू का यही तब आंसू आते हैं जब प्रभु हम मतलब हमारा बच्चा, हमारा भगत हमसे हमारी बात नहीं मान रहा है, कि अपने ऊपर ही ले रहा है सब कुछ, भी मैं ही निपटा दूंगा, तो उनको दुख होता है। देखिए, हमने प्रभु को दे दिया सब कुछ, आप जानो आपका काम, चिंता आप करोगे, चिंतन हम करेंगे। यही है पूजा की स्टेप, पहली स्टेप, चिंतन आप करो, चिंतन हम करेंगे और चिंता आप करो। तो जब हमें चिंता है उनको दे दी, फिर हम क्यों कर रहे हैं चिंता? अपने प्रभु को बोलो कि प्रभु मेरा ये काम है और ये आपने करना ही करना है, अब मुझे नहीं पता कैसे करोगे। वो करेंगे, अवश्य करेंगे। लेकिन किसी के साथ भी आप बहसबाजी बिल्कुल भी मत करो। किसी के साथ अगर कोई गाली दे रहा है तो चुपचाप शांत हो जाओ, भगवान का नाम लो। गुस्सा आ रहा है तो उल्टी गिनतियाँ गिननी शुरू कर दो और अपना 3 बार प्रभु का नाम लो, जो भी आपके इष्ट है, आपका गुस्सा गायब हो जाएगा। कोशिश करिए उनके रास्ते पे चलने की। आंसुओं का मतलब उनका सिर्फ यही 2 ही जगह है सिर्फ। एक तो मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत होने वाला है जिसे मैं रोक नहीं सकता, हाँ कम ज़रूर करूँगा। एक मेरा बच्चा मेरा कहना नहीं मान रहा है। तो अपने सद्गुरु की राह पे चलते रहिए और निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा मानना है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई गलत बात लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने क्या गलत कहा है, और सही लगती है तो भी कमेंट करना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी।